खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। आपको याद होगा, इन लोगों ने अपने भ्रष्ट और खोखले शासन के दौरान देश की सेना को दशकों पीछे धकेल दिया। कांग्रेस राज सरकार को सेना के लिए जूते खरीदने तक के लिए लगे 7 साल। इनके नेता खुद महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले वीर जवान बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तरसते रहे। कांग्रेस राज में 34 साल तक स्वदेश निर्मित तेजस रुका रहा। दशकों तक सेना आधुनिक असॉल्ट राइफल की मांग करती रही, लेकिन इनके आलाकमानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इतना ही नहीं, सेना के विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य को दलाली के लिए 31 साल तक रोके रखा। तोप के नाम पर बोफोर्स में दलाली की रकम इनके प्रधानमंत्री खा गए, तो जीजाजी की दलाली के चक्कर में 10 साल तक इन्होंने राफेल को लटकाए रखा। लेकिन वक्त बदला। फिर एक ऐसी सरकार आई जिसने सैनिकों का ख्याल रखा। वर्षों से लंबित सेना की कई मांगे मानी गई। सालों से खींचातानी के बावजूद राफेल देश लाया गया और रूस से दुनिया की सबसे एडवांस्ड S-400 मिसाइल ली, तो अमेरिका से चिनूक और अपाचे जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर। हर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को मजबूत किया गया और एक आधुनिक भारत की नींव रखी गई। इस आधुनिक भारत में पूर्व सैनिकों की करीब 40 साल पुरानी लंबित मांग 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान कर उन्हें सम्मान दिया। 10 साल से लटके राफेल डील को साइन कर वायुसेना को नई ताकत दी। 9 साल के इंतजार के बाद सैनिकों को 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट मिल रहे हैं। 13 साल बाद दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल AK-203 सैनिकों को मिल रही है। परमाणु शक्ति बनने के 45 साल बाद भारत को धरती, आकाश और समुद्र से परमाणु हमला करने के लिए सक्षम बनाया। अगर पिछले 65 सालों में पिछले 5 सालों जैसा काम हुआ होता, तो आज पाकिस्तान और चीन की हमसे आंख मिलाने की हिम्मत न होती। पिछले 5 साल के इन प्रयासों को क्या आप व्यर्थ जाने देंगे?